आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना में 10वीं जमात के जवाबी पर्चों का एक बंडल गायब। आदिलाबाद के उटनूर में वाकया। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के आगाज के पहले रोज यानी पीर के दिन जहां एक तरफ विकाराबाद जिले के ताटुर में सवालिया पर्चा लीक हुआ था, तो दूसरी तरफ इम्तिहान खत्म होने के बाद जवाबी पर्चों की मुंतकिली के दौरान एक बंडल गायब हो गया। तलबा और उनके वालिदैन को परेशान करने वाला यह वाकया आदिलाबाद जिले के उटनूर में पेश आया। उटनूर पुलिस के मुताबिक पीर को तेलुगु इम्तिहान देने वाले तलबा की जवाबी शीट्स का एक बंडल गायब था। ये मालूम नहीं है कि ये जवाबी पर्चे का बंडल किस इम्तिहानी मरकज से ताल्लुक रखता है। उटनूर में इम्तिहान लिखने के लिए 1011 तलबा के लिए 5 मराकिज कायम किए गए हैं। मुतल्लिका मराकिज के इंचार्ज ने जवाबी पर्चे पोस्ट ऑफिस में जमा कराए। वहां के अमले ने तमाम पर्चों को 11 बंडलों में तकसीम किया और उन्हें जांच मराकिज तक ले जाने के लिए एक ऑटो में बस स्टैंड तक पहुंचाया। बंडलों को बस में डालने से पहले एक बार फिर गिन लिया गया। 11 के बजाय सिर्फ 10 बंडल पाए गए, तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। उन्होंने जवाबी पर्चों के बंडल के लिए मेन रोड समेत तमाम इलाकों की तलाशी ली। पोस्टल दफ्तर के सब पोस्ट मास्टर ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और वाक़े की तहकीकात कर रही है। इसकी वजह हुक्काम की लापरवाही बताई जाती है। हैदराबाद के पटनचेरू में मुस्लिम मेवा फरोशों पर अशरार का हमला। हैदराबाद के मुजाफाती पटनचेरू के इलाके असनापुर में पेश आए शरंगेजी के वाक़े में अशरार ने कम कीमत पर फल फरोख्त करने से इनकार पर मुस्लिम मेवा फरोशों पर न सिर्फ हमला किया, बल्कि उनमें से एक के मुंह में जबरी तौर पर शराब डाल दी गई, जिसने कुछ देर पहले ही इफ्तार किया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी सदर मजलिस को इसकी इत्तला दी गई। सदर मजलिस ने जख्मी नौजवानों से बातचीत की। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस से मुकन्नना पार्टी ने इस वाक़े की इत्तला पर मुकामी इंचार्ज मजलिस जनाब कौसर मोहिउद्दीन रुकन असेंबली कारवान को हिदायत दी कि वो पुलिस के आला अहदेदारों से नुमाइंदगी करके मुकदमात दर्ज कराएं और अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएं। बटनचेरू मंडल के असनापुर में शेख मुबीन, शेख उबैद, शेख यूसुफ और शेख हुसैन की मुकामी बाजार में फलों की दुकान है। आज बाज अशरार वहां पहुंचे और उन्होंने कम कीमत पर फल देने का मुतालबा किया। माजरत ख्वाही पर उन्होंने अपना रौब और दबदबा जाहिर करते हुए उन नौजवानों पर हमला कर दिया। हमले के बाद 30 से 40 अशरार पर मुश्तमिल टोली ने कुछ देर बाद एक नौजवान को करीब में वाक़े कंपाउंड में ले जाकर उसे बंद कर दिया। जदोकोबी के बाद उसके मुंह में शराब डाल दी गई। न सिर्फ मुंह बल्कि जिस्म पर भी शराब डाल दी गई और जबरी तौर पर शराब पीने के लिए दबाव डाला गया। इनकार पर अशरार ने एक बार फिर हमला किया। इस हमले में नौजवान जख्मी हो गया। चारों नौजवान भी हमले में शदीद जख्मी हो गए। इस वाक़े की पुलिस तहकीकात कर रही है। मुल्क में सिर्फ 2 तरह के लोगों को आधार कार्ड देने परवरा आनंद स्वामी का मशवरा। हिंदुओं के मजहबी गुरु परवरानंद स्वामी ने तेलंगाना के जगत्याल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जेर एहतमाम वीर हनुमान शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कई सत्सनखेज तबसरे किए। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड सिर्फ उन लोगों को जारी किए जाएं जो मुल्क में हिंदू हैं और जो हिंदुओं का एहतराम करते हैं, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में इस पार्टी की हिमायत में खड़े होने और वोट डालने का वो मशवरा देते हैं जिसने ऐलान किया कि आधार कार्ड सिर्फ 2 तरह के लोगों को दिए जाएंगे। उन्होंने तबसरा किया कि हिंदू धर्म तभी कायम रहेगा जब इसे इस तरह किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान इस मुल्क में बहुत मशहूर और शानदार जगह हैं, वीरा हनुमान से लेकर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी तक जो यहाँ पैदा हुए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का एहतराम ना करने वाले यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश चले जाएं। इस जुलूस में बीजेपी के रियासती लीडर एम रविंद्र रेड्डी, हनुमान के अकीदतमंद और दीगर ने शिरकत की। माह रमजान मुबारक में अफसोसनाक वाकया। हैदराबाद में शोहर ने गला घोटकर बीवी का कर दिया कत्ल। शहर हैदराबाद के चादरघाट इलाके में शोहर के हाथों बीवी के कत्ल का वाकया पेश आया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक फिरोज नामी शख्स ने अपनी बीवी फरजाना बेगम का कपड़े की मदद से गला घोटकर उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका में वाक़े पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया। कत्ल की वजह यह बताई गई है कि शोहर बीवी को मुसलसल हिरासा करता था और आज उसने अपनी बीवी की जान ही ले ली है। जमीन से हजारों फीट ऊपर इंडिगो फ्लाइट में आई खराबी, 137 मुसाफिरों की अटकी सांसें। बेंगलुरु से वाराणसी जाने वाले इंडिगो की परवाज ने हैदराबाद के शमशाबाद हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग कराई। मालूमात के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से तैयारे को हंगामी तौर पर लैंड करना पड़ा। बताया जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट 6E897 सुबह 5:10 पर रवाना हुई थी। फ्लाइट में कुल 137 लोग सवार थे। तमाम मुसाफिरों के लिए दूसरी परवाज का इंतजाम करने का ऐलान किया गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बताया कि तमाम 137 मुसाफिर महफूज है। परवाज ने बेंगलुरु से वाराणसी के लिए उड़ान भरी थी।
इससे पहले 21 अप्रैल को एक कार्गो तैयारा दिल्ली से दुबई जाने के दौरान परिंदे से टकरा गया था। इसके बाद अलर्ट जारी करने के बाद इसे वापस दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया था। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ है कि परिंदा टकराने से तैयारे की विंडशील्ड में शिगाफ पड़ गया था। ताहम कुछ देर बाद जहाज ने दोबारा टेक ऑफ किया। सदर मुर्मू और वजीर आजम मोदी ने महावीर जयंती पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 4 शंबे को महावीर जयंती के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी। मुर्मू ने एक ट्वीट में कहा, मैं मुल्क के तमाम लोगों, खास तौर पर जैन बरादरी को महावीर जयंती की तहे से दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। भगवान महावीर ने सच्चाई और अदम तशद्दुद का दर्ज देकर इंसानियत का रास्ता दिखाया। तमाम अहले वतन को चाहिए कि वो अदम तशद्दुद की राह पर चले, जानवरों के लिए हमदर्दी रखने और फितरत की हिफाजत का अहद करें। अपने पैगाम में नायब सदर जगदीप धनखड़ ने कहा, भगवान महावीर की तालीमात हमें पाकिज़गी, रहमदिली और रास्तबाजी की जिंदगी गुजारने की तरगीब देती है। आइए हम खुद को भगवान महावीर के आदर्शों के लिए वक्फ करें और हमदर्दी, रहमदिली और सच्चाई पर चलने वाली दुनिया की तामीर के लिए काम करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को मुबारकबाद दी और ट्वीट किया, आज एक खास दिन है जब हम भगवान महावीर की अजीम तालीमात को याद करते हैं। उन्होंने एक पुरअमन, हम आहंग और खुशहाल मुआशरे की तामीर का रास्ता दिखाया। इनसे मुतासिर होकर हम हमेशा दूसरों की खिदमत करें और गरीबों और पसमानदा लोगों की जिंदगियों में मुस्बित तब्दीली लाएं। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ने भी भगवान महावीर की जयंती पर लोगों को मुबारकबाद दी। आफात के आलमी असरात बढ़ रहे हैं, मरबूत कोशिशें जरूरी, वज़ीर आज़म ने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को डिजास्टर रेशनलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI पर मुनक़्क़िदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आलमी सतह पर आफात के बढ़ते हुए असरात के बारे में आगाह किया। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि पूरी दुनिया ने अब मुत्तहिद होकर इस सिमत में कोशिशें शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म ने आफात से निपटने के लिए मरबूत रद्द-ए-अमल पर जोर दिया और कहा कि CDRI इस सिमत में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता मईशतें और तरक्की पजीर मईशतें, छोटे ममालिक और बड़े ममालिक, आलमी शुमाली और आलमी जुनूब इस प्लेटफॉर्म पर एक साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद सालों में 40 से ज्यादा ममालिक CDRI का हिस्सा बन चुके हैं। इस तरह ये कॉन्फ्रेंस एक अहम प्लेटफॉर्म बन रही है। ये बात भी हौसला अफजा है कि इसमें सिर्फ हुकूमतें शामिल नहीं हैं बल्कि आलमी इदारे और निजी शोबा भी बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। खाम तेल $86 फी बैरल के करीब, पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम। सऊदी अरब और ओपेक प्लस ममालिक की जानिब से अगले महीने से खाम तेल की पैदावार में कमी के ऐलान के असरात पहले ही नजर आ रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में ब्रेंडेड क्रूड की कीमत $86 फी बैरल और WTI क्रूड की कीमत भी $81 फी बैरल के करीब पहुंच गई है। हालांकि पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक मंगल को दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल ₹96.72 और डीजल ₹79.62 फी लीटर पर मुस्तहकम रहा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.